हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर चैनल जिसका नाम है ट्यूशन चैनल। तो चलिए आज फिर से एक स्टोरी पढ़ते हैं। स्टोरी का जो टाइटल है वो है द किंग्स पैट। किंग्स पैट का मतलब होता है, पैट का मतलब होता है पालतू, तो राजा का पालतू। अ किंग वाज वेरी फॉन्ड ऑफ एनिमल। देखिए, फॉन्ड का मतलब होता है प्रिय और वेरी का मतलब बहुत। तो एक राजा थे जिनको बहुत प्रिय थे क्या, जानवर। उन्हें जानवर बहुत प्रिय थे। ही हैड का मतलब होता है उनके पास था क्या, आ मंकी एक बंदर था, एज ए पेट पालतू, तो उनके पास पालतू एक बंदर था। द मंकी जो बंदर था, आ कंपनीड का मतलब होता है साथ देता था या साथ रहता था। वो साथ रहता था हिम उनके, एवरीवेयर सभी जगह, वो हर जगह उनके साथ रहता था। एट नाइट एक रात या रात में, द मंकी जो बंदर था वो फैंड द किंग वाइल ही स्लेप्ट। फैंड का मतलब होता है पंखा झलना या पंखा करना हाथ से, ठीक है ना। तो वो पंखा झल रहा था द किंग राजा को, वाइल दौरान ही स्लेप्ट जब वह सो रहे थे। जब वह सो रहे थे इस दौरान वो उन्हें पंखा झल रहा था। तो क्या हो गया, वंस एक बार, एज द किंग वाज स्लीपिंग जैसे ही राजा सो रहे थे, वाज पास्ट है तो कहेंगे राजा सो रहे थे। तो क्या हुआ, आ फ्लाई एक मक्खी, एंटर्ड माने घुस गई, द रूम कमरे में। तो एक मक्खी कमरे में घुस गई। इट केम नियर द किंग और वह आ गई कहाँ, नियर पास में, द किंग राजा के पास में आ गई। द मंकी फीलिंग दैट द किंग वुड गेट डिस्टर्ब। द मंकी, अब ये जो बंदर है उसको फीलिंग एहसास हुआ या उसे ऐसा लगा क्या, दैट की द किंग जो राजा है वो वुड गेट डिस्टर्ब, वो होंगे डिस्टर्ब, परेशान होंगे। उसे ये लगा कि ये मक्खी आ गई राजा को परेशान करेगी, तो वो उसे ये फीलिंग आई अंदर से अपने। तो फिर क्या हुआ, उसने ट्राइड कोशिश की, टू ड्राइव माने भगाने की, ट्राइड टू ड्राइव यानी कि कोशिश की भगाने की, उसने भगाने की कोशिश की किसको, द फ्लाई उस मक्खी को। लेकिन क्या हुआ, बट लेकिन द फ्लाई जो मक्खी थी वो वुड गो अवे, वो बाहर गई, एंड कम बैक और वापस आ गई अगेन दोबारा से। तो वो क्या करती, वो बार बार बाहर जाती और बार बार अंदर आती। अब ऐसे ही चलता रहा तो फिर क्या हुआ, कम बैक अगेन कहाँ था, ये रहा, कम बैक अगेन टू डिस्टर्ब परेशान करने के लिए, द किंग राजा को। तो राजा को परेशान करने के लिए बार बार बाहर जाती, बार बार अंदर आती। फिर क्या हुआ, द मंकी जो बंदर था वो गॉट टायर्ड, वो थक गया था, ऑफ द फ्लाई उस मक्खी से। अब उस मक्खी को बार बार भगाने के चक्कर में वो क्या हो गया, बहुत थक गया था। फिर क्या हुआ, फाइनली आखिरकार, ही पिक्ड अप का मतलब होता है उठा लेना, उसने उठा लिया, आ डैगर, डैगर का मतलब होता है खंजर, उसने खंजर उठा लिया, टू किल मारने के लिए, द फ्लाई उस मक्खी को मारने के लिए उसने खंजर उठा लिया। द फ्लाई जो मक्खी थी वो केम, वो आई, एंड और सेट बैठ गई, ऑन द किंग्स नोज राजा की नाक पर। अब वो फिर से आई और अब की बार क्या हुआ, वो राजा की नाक पर ही बैठ गई और उसने खंजर उठा रखा था बंदर ने। फिर क्या हुआ, हियरिंग सुनकर, ऑल द कमोशन कमोशन का मतलब होता है शोर शराबा, हल्ला गुल्ला। अब ये सारा हल्ला गुल्ला सुनकर, हिज आई कमोशन, द किंग जो राजा थे वो गॉट अप, वो उठ गए, फ्रॉम हिज स्लीप अपनी नींद से उठ गए या जाग गए, है ना, ऐसा भी कह सकता है कि वो जाग गए अपनी नींद से। अब ये सारा हल्ला गुल्ला हो रहा था, बंदर मक्खी के पीछे भाग रहा था, मक्खी कभी अंदर कभी बाहर भाग रही थी। तो फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा, ही ओपनड उन्होंने खोली, हिज आइज अपनी आंखें, ओनली टू सी केवल क्या देखा, द मंकी रेडी जो मंकी था वो रेडी माने तैयार था। वो किस लिए तैयार था, टू यूज़ इस्तेमाल करने के लिए, द डैगर वो खंजर, ऑन द फ्लाई उस मक्खी पर। तो वो उस मक्खी को मारने के लिए बिल्कुल रेडी था। ये देखिए, मैं आपको फ़ोटो में दिखाता हूँ, ये देखिए, ये मक्खी ये बैठी राजा की नाक पे और ये बिल्कुल ही मारने के लिए तैयार था। तो राजा के होश उड़ गए एकदम से। ये होता ही है, कोई आदमी नींद में सो रहा हो और एकदम से कोई छाती पे आकर के खड़ा हो जाए, वो भी ऐसे तलवार लेकर के, तो आदमी तो बेहोशी हो जाएगा। फिर क्या हुआ, देखिए पढ़ते हैं, कहाँ पे थे हम, ओपन हिज आइज ओनली टू सी मंकी रेडी टू यूज डैगर, हाँ, ऑन द फ्लाई। अब आगे है ये, द किंग तो जो राजा थे उन्होंने क्या किया, विदाउट वेस्टिंग अ सेकेंड बिना एक भी सेकंड गंवाए, वेस्टिंग माने गंवाए, ग्रैब्ड का मतलब होता है छीन लेना, छीन लिया, द डैगर वो जो खंजर था वो छीन लिया, किससे, फ्रॉम द मंकी
हैंड, मंकीज़ हैंड, तो जो बंदर के हाथों से उन्होंने उस जो है खंजर को छीन लिया। 10 का मतलब होता है इस प्रकार, ठीक है ना। ही सेव्ड, उन्होंने बचाया हिमसेल्फ, अपने आप को, है ना, इस प्रकार उन्होंने अपने आप को बचाया। एंड नेवर लेट द मंकी एंटर हिज बेडरूम अगेन, और नेवर लेट का मतलब होता है कभी भी नहीं, जो है कभी भी नहीं एंटर, कभी भी नहीं आने दिया, किसको, हिज बेडरूम, उसको, बंदर को, कहाँ, हिज बेडरूम, अपने बेडरूम में, अगेन, दोबारा से, तो फिर कभी भी उन्होंने उसको दोबारा से अपने उसमें नहीं आने दिया। तो दोस्तों ये थी स्टोरी, मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब, और जल्दी ही मैं एक स्टोरी और लेकर आऊँगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।